राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तारा भोजन की कथा का दूसरा अध्याय। जो महिलाएं कार्तिक मास में स्नान करती है और तारा भोजन करती है, उनको ये कहानी ध्यान पूर्वक रोज जरूर सुननी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक साहूकार था। उसकी एक बहू तारा भोज करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सासू ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो उसने भी बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया कि मेरे ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास भी गई कि मेरी कहानी आप ही सुन लो। तो राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी का समय नहीं है। उसने यह मनोदशा देखकर भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया, ये देख उसकी सास भी भागकर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है, तब वह कहती है कि आप कैसे चलोगे, आपको तो खाना बनाना है। तभी देवरानी आती है, उसको भी वह मना कर देती है कि तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो। ननद आती है तो वह कहती है कि तुम्हें तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है, सो तुम वहाँ जाओ। राजा जी आते हैं कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन बहू कहती है कि तुम्हें तो कारोबार संभालना है, तो आप उसे संभालो। आखिर में पड़ोसन भी आ जाती है और कहती है कि बहन मैं तुम्हारे साथ चलूँ। तब बहू कहती है हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने कार्तिक के पूरे महीने में मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाने लगते हैं। तभी रास्ते में ही बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह में व्रत किया और कहानी कही है, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कहानी केवल सुनी है, व्रत नहीं किया, फिर भी मेरी वजह से इसे भी स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचते सोचते जा रही थी कि अचानक भगवान ने वहीं से उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा कि भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू यही धरती पर रह। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन का व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्गलोक की फिर से प्राप्ति होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।